नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा। डॉक्टर अशोक शर्मा खुद अपना तारुफ कराएंगे, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसका तारुफ मैं करूंगा। डॉक्टर अशोक शर्मा एम्स में डॉक्टर हैं और रिसर्चर हैं। इन्होंने जो रिसर्च किया है वो हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं के लिए, पूरे विश्व के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। डॉक्टर अशोक शर्मा ने रिसर्च में बताया है कि कुछ इलाकों में, बिहार के कुछ इलाकों में माताओं के दूध में, यानी कि जिसको विश्व का सबसे बेहतरीन फूड माना जाता है, उस दूध में यूरेनियम पाया गया है। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं तो इसलिए इतनी ही बात समझ पाया। बाकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने डॉक्टर अशोक शर्मा से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार रविंदर जी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है। मैं एडिशनल प्रोफेसर हूं और रिसर्चर हूं। ये जो आपने अभी इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मैं आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये स्टडी महावीर कैंसर संस्थान पटना, वहाँ पर मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर अरुण कुमार, ही जे लीड रिसर्चर। उनकी लीडरशिप में डॉक्टर अशोक कुमार घोष और हमारी बहुत बड़ी टीम है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ इस स्टडी का। सर, और माताओं का जो स्तनपान है, जो दूध है, वो आज भी अमृत है। इस स्टडी से कोई ज़्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं है। तो मेरा एक तो सभी माताओं से निवेदन है कि वो बच्चों को स्तनपान यथावत कराते रहें। इससे कोई घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता का जो दूध है वो अमृत तुल्य है, था और रहेगा। क्योंकि जी, बच्चों की, नवजात शिशुओं की जो रिक्वायरमेंट है, उनको बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन या जो भी चाहिए 6 मंथ तक, वो माता के दूध से ही मिलता है। हाँ, हमने एक स्टडी की है जो कि एक रूटीन प्रक्रिया है और भारत सरकार ही इस तरह के प्रयोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये जी, स्टडी भी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा फंडेड है और भारत सरकार का प्रोग्राम है। जगह जगह पर वो हम लोग उनके आदेश अनुसार अपने प्रोजेक्ट को, अपना रिसर्च को करते रहते हैं, जिससे कि इस डेटा के बेस पे सरकार को नई पॉलिसी, नए नए जो लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम बनाने में हेल्प मिलती है। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये स्टडी क्या है और इसमें क्या निकला, वो कितना चैलेंजिंग है और ये रीजंस क्या है माता के मिल्क में, दूध में यूरेनियम का मिलना? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप आसान भाषा में समझा देंगे तो हम लोगों के लिए आसानी होगी। एक्चुअली देखो, हमारी धरती जो है अलग अलग जगह बनी हुई है, अलग अलग। तो इनमें जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे आपका आर्सेनिक है, कॉपर है, कैडमियम है, मरकरी है, ऐसे यूरेनियम भी एक मेटल है। ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है और जनरली अर्थ मिलता है। ओके। लेकिन हो क्या है कि ये जो एरिया है हमारा बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पर माइनिंग रीजन है, माइंस ज़्यादा है। तो जब माइन ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होता है, खुदाई चलती है। तो हमने देखा कि वहाँ जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में यूरेनियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। और जब उसको लेके उसी तरह का वाटर वहाँ के आदिवासी लोग, वहाँ पे जो लोग हैं, उसको ड्रिंक करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं, जिससे कि सभी ग्रामवासियों को, नगरवासियों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके। जिससे, क्योंकि ये जो फूड चेन में धीरे धीरे आ रहा है, तो हमारा उद्देश्य कोई पैनिक करना या डराना नहीं है। इसका एक साइंटिफिक स्टडी है कि जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके बेस पे पॉलिसी बनती है। तो इस स्टडी के अंदर हमने 40 लैक्टेटिंग जो माताएं दूध पिला रही थी उनको इनरोल किया, उनका कंसेंट लेके, उनका मिल्क लेके उसका लेबोरेटरी में टेस्टिंग किया कि भाई उसमें यूरेनियम है या नहीं। तो ये स्टडी 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के हमने की, जहाँ पे वाटर का सोर्स था। और हमको मिला कि नालंदा से जो सैंपल हमने कलेक्ट किए, वहाँ के माताओं के मिल्क में यूरेनियम की कंसंट्रेशन कम थी, जो कि 2.35 पिकोग्राम पर ml। और सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम की कंसंट्रेशन हमें मिली, वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट के सैंपल्स में मिली।
वो 5.25 माइक्रोग्राम पर लीटर थी। लेकिन जो WHO की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो परमिसिबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर में वो 30 पिकोग्राम पर ml माइक्रोग्राम पर लीटर है। तो मतलब जो WHO की गाइडलाइंस के कंपेयर में जो माताओं के मिल्क में हमको यूरेनियम की कंसंट्रेशन मिला वो बहुत कम है, 6 टाइम कम है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक आश्चर्यजनक है कि भाई मिल्क में भी आ रहा है, लेकिन बहुत सारा यूरेनियम माताओं के द्वारा ही एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू, तो कम मात्रा में। लेकिन बच्चे स्तनपान कर रहे हैं तो उनको भी जा रहा होगा। अब जाके कितना इफेक्ट कर रहा है, क्या नुकसान हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म का रिसर्च का शोध का विषय है। लेकिन हम ये हमारी स्टडी का आउटकम्स है। नहीं तो सर इसका थोड़ा-सा मतलब ये समझा दीजिए कि ये कैसे उनके यूरेनियम कैसे उनके स्तनपान करने से आया और बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है? ये 2 बातें अगर आप बता दें। देखिए, एक तो ग्राउंड लेवल में बताया कि यूरेनियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब ग्राउंड वाटर के अंदर एक सेकंड यूरेनियम सर, कहाँ से आ रहा है? यूरेनियम डॉक्टर साहब आप थोड़ा-सा अगर सरल भाषा में बताएँ, यूरेनियम क्या हानिकारक मटेरियल है बॉडी के लिए? देखो, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव हैवी मेटल्स है। जितनी भी हैवी मेटल्स होती हैं, वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होती हैं, एक लिमिट से ज़्यादा अगर बॉडी में हो जाए, है ना? तो यूरेनियम के भी नुकसान है, लेकिन अगर एक लिमिट को क्रॉस करेगा, और ये एक रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, ओके? तो ग्राउंड वाटर के अंदर यूरेनियम का मिलना एक सर इतना सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सोर्स क्या है वो हमें नहीं पता, उसकी हम स्टडी अभी चल रही है। दूसरा, जब वही ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं या फूड चेन के थ्रू जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो माताओं के तो हमारी बॉडी में सारी चीज़ें आती हैं, ऐसे माताओं के भी बॉडी में गया। जब हमने उनका मिल्क चेक किया तो उसके अंदर भी हमें ये यूरेनियम की मात्रा दिखाई दी। तो ये बच्चे पर क्या असर होगा सर इसका? कुछ अगर अंदाज़ा बच्चे छोटा-मोटा आप पे क्या समझा असर होगा? देखो, बच्चा मिल्क पी रहा है, अभी तक तो इसका कोई डायरेक्ट डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो इसकी स्टडी अभी करेंगे। भाई लॉन्ग टर्म स्टडी चाहिए इस तरह के इन्वायरमेंटल इफेक्ट को, एक्सपोजर को करने का। लेकिन हमारा मानना है, ये स्टडी में भी हमने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म तक एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम जाता है नवजात शिशु के बच्चे में, तो लॉन्ग टर्म में IQ कम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट उनका बिगड़ सकता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, और दूसरा जो उनका कॉग्निटिव फंक्शंस, ये इम्पैक्ट हो सकते हैं, अभी तक प्रूव नहीं हुए। तो हम लोग ये कह सकते हैं सर कि सरल कि भई उस इलाके में माताओं के दूध में ज़हर मिला? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। जहर मिला एक सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग स्टडी है, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और जो कहीं और दूसरे और जगह भी हो सकता है, वो तो हमने 6 डिस्ट्रिक्ट लिए तो वहाँ पे हमने डिटेक्ट कर लिया, है ना? हाँ, लेकिन हम इसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि भाई उसको भी कैसे कम किया जाए, जिसमें गवर्नमेंट ऑलरेडी कार्य कर रही है। जैसे कि भारत का जल शक्ति मिशन है, भारत सरकार का, हर घर में साफ पानी की सप्लाई आ रही है। भाई आप एक सीधा कुएं से या नहर से, नदी से उठा के पानी पीते हो, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सरकार द्वारा जो स्वच्छ वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप ड्रिंक करते हो, तो उसमें सारे पैरामीटर, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो लोगों को इस स्टडी से अवेयर कराने की जरूरत है कि आप ऐसे ही पानी मत पियो जो सरकार के द्वारा स्वच्छ जल आपको मुहैया कराया जा रहा है, आप उनका सेवन करें। किसानों को अवेयर करने का जरूरत है कि आप अपनी फसल के लिए गंदे पानी का इस्तेमाल ना करें, साफ पानी का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर भी इस तरह का फूड चेन के अंदर कंटामिनेशन ना आए। तो इस इसमें स्टडी का डॉक्टर आउटकम हमको जी, जी। पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है, ना कि उससे कोई डर का माहौल बनाने की। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये जो इनटेक हुआ है, ये पानी से हुआ है, फूड से भी हुआ है। तो ये हम्म। पानी जो इन्होंने पिया था, वो किस तरह का पानी था? डायरेक्ट कोई सप्लाई थी सरकार की या उन्होंने वहीं से लोकल कोई सोर्स से कंज़्यूम कर लिया? हाँ, या ऐसा कोई लोकल सोर्स से ही कंज्यूम किया होगा, कोई तालाब है था ना? या कोई कुआँ था तालाब उससे? का, नदी का जो भी है, तो उस पानी वाटर जो भारत सरकार का, वो तो पूरे मानक पैरामीटर टेस्ट करने के बाद ही सप्लाई किया जाता है
है ना? तो उसमें तो पूरा ध्यान रखा जाता है और इसमें सरकार मतलब इस डेटा से यही है कि सरकार को एक इंफॉर्मेशन आई तो फ्यूचर पॉलिसीज बनाने में हमें हेल्प, इसलिए सरकार इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट कराती है, फंडेड करती है हम साइंटिस्टों को, डॉक्टर्स को, जो कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और जो डेटा आता है उससे फिर सरकार इसका मानवता की वेलफेयर में यूज लगाती है, ठीक करती है। मतलब चिंता की बात तो है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की है। ज़रूरत नहीं। हाँ, यस। और चिंता तो है। इससे इससे चिंता ये है कि भाई लोगों को अवेयरनेस हो कि आप साफ स्वच्छ पानी का राइट, इस्तेमाल करें। आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब का है, हैंड वॉशिंग करें, अपने स्वास्थ्य की, फूड की, सबका ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें। हाइजीन का ध्यान रखें। राइट सर। इसमें एक थैंक बात यू। और आपको बोलना जी चाहूँगा सर, जी सर, जी सभी सर, प्लीज़। माताओं को और आपके दर्शकों को कि आप अपने बच्चों को यथावत स्तनपान कराते रहें, इससे हाँ, डरे नहीं, क्योंकि वो अमृत की तुल्य ही है। बच्चों को उसकी इम्यूनिटी, उनकी जितनी भी न्यूट्रिशन पावर है, माताओं के मिल्क से ही मिलती है। इससे कोई घबराने या डरने की घबराने ज़रूरत की नहीं है। ज़रूरत। राइट सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने वक़्त दिया और बहुत खुलकर डिटेल में थैंक हमारे दर्शकों को बताया। बड़ा थैंक महत्वपूर्ण ये भी। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। यू। नमस्कार सर।